बिजली चली गई तो मोमबत्तियां जला के रखते हैं। तो घर पे तो मम्मी पापा तो काम कर रहे होंगे, तो बच्चे कैसे छोड़ दिए होंगे, तो बच्चा को बोलो वो जाकर वो जल रहा है ना दिया, वो थोड़ा सा रंगीन कलर का दिखता है, तो वो बच्चा छू के देखना चाहता है, तो मम्मी बोलेगी मत जाओ, वो जला देगा जला देगा जला देगा, सुनेगा नहीं। जब तक वो जाके पहले छू के देखेगा, जब वो उसको गर्म लगेगा तभी उसके बाद वापस कभी जाएगा नहीं। अगर आप भी आपके घर पे तो बिल्ली सब पाल के रखे हैं ना, कुछ गाना खाना जो भी दे रहे हैं उसको थोड़ा सा गर्म दे दीजिए, अगली बार वो जब अगर ठंडा खाना आ गया तभी वो आएगा खाने के लिए, दूर से देखेगा आगे, वैसे भी पिछले सामान वो गर्म तो नहीं होगा। ऐसे ही मैं आज आप लोगों के साथ एक घटना को बताना चाहता हूँ, जहाँ विश्वास को बोलने से नहीं अपने करने से बढ़ता है। किस किस को शांति पाना चाहते हैं, कौन कौन, किसको शांति चाहिए? मुझे तो चाहिए, इसलिए मैं भी हाथ करूं। सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो शांति पाने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास। शांति पाने के लिए हमको क्या चाहिए? विश्वास। अगर ये विश्वास के बिना ना हमारी जिंदगी अधूरा है, सब पता है ना आपको। विश्वास का अधूरा हमारा जिंदगी। कल तक पानी गिरते रहा तो सोच रहे लोग कि अरे सोयाबीन का कटाई करनी है, मूंगफली तोड़ना है, लेकिन पानी गिरते रहा, लेकिन हम कैसे करेंगे काम, हमारा विश्वास टूट गया था। आज देखना इतना दूर, अगर विश्वास नहीं होता तो हम आज रहते, हम ऐसे ही अरे यार बेकार जिंदगी ऐसे बोलकर हम अपने तरीका में जी लेते हैं। विश्वास जरूरी है। उस दिन मूसा को प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा जाओ और मिस्र देश में जाकर अपने लोगों को लेके आओ। इतनी बड़ी भीड़ थी उधर, लाखों लाख लोग थे, फिर भी वो गया, कुछ भी लिया नहीं, सिर्फ एक डंडा पकड़ गया। किसके ऊपर विश्वास रखे? ईश्वर पर विश्वास रखे। अगर वो विश्वास नहीं रहता तो जाता है नहीं। अरे यार वो तो बोल तो दिया, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा। अगर दाऊद राजा गोलियत को मारने जा रहा सिर्फ 4-5 पत्थर लेकर, अगर वो पत्थर से उसको उतना बड़ा आदमी को मार सकते हैं, अगर उसको विश्वास ईश्वर पर विश्वास नहीं होता तो मार सकता है? यीशु के साथ हुआ था, उसके शिष्यों के साथ। सुनिए तो ना। नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभव में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझे? कोई बात नहीं समझे तभी मैं समझाऊंगा, वही मेरा कार्य है, मैं समझाऊंगा। ऐसा ना कि यीशु जब थे इस दुनिया में, वो अपना कार्य करते रहे, लोगों को चंगाई करते रहे, उनको प्रवचन देते रहे, ऐसे करते रहे। लेकिन एक गांव में ठीक है चढ़ना, उनको दूसरे गांव भी जाना था ना, तो उनके बीच में एक समुद्र था, उसको पार करके जाना है। तो जाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक नाव पर बैठ गए। जैसे ब्रदर के घर जाना है तो हमें जहाज में जाना पड़ता है पूरा पानी में, ऐसे इधर भी प्रभु यीशु और उनके 12 शिष्य नाव पर बैठकर जा रहे हैं। हम भी अपने जीवन जीने के लिए हम भी जाते, यात्रा करते कि नहीं करते? अगर क्या बोलते हैं, कमाई करना है बोलकर घर पे सोए रहेंगे तो मिलेगा? हाँ, खेत को क्या बोलते हैं, बोना है, फिर उसको सफाई करना है, फिर काटना है, बेचना है, इतना काम करना पड़ता है, तभी तो हमको अपना जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे यीशु भी अपना कार्य करके जा रहे नाव पर। जाते समय क्या हो रहा, एक बड़ा सा आंधी आया, तूफान आया,
टकराकर नाव को टकरा रहा है, तो नाव पानी में रहता ना। अभी आप इधर ऐसे रोड पे रहेंगे तो समतल की जहां पे रहेंगे तो थोड़ा खड़ा हो सकते हैं, पानी में तो वो तैरता है, तो आगे पीछे होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी तकलीफें, मुसीबतें सब आएगा। जैसे उनको आया था, जैसे उनको नावों को टकराया था, वैसे हमारी जिंदगी को भी टकराएगा। कि हम सोच के आए हैं कि कुछ तो कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन बुरा निकलेगा, होता ही नहीं होता। हम सोच के जाएंगे कुछ काम करने के लिए, शायद या कुछ पर्ची वर्ची काटने के लिए जाएंगे, और जाने के बाद वो आदमी इतना बेकार निकलेगा, हमसे सोच के आए वो नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना, हमारी जिंदगी में रोज रोज होता है, कभी कभी होता है ऐसे। ऐसे भी उनके जिंदगी में वैसे हुआ था कि जो उनको सोचे थे वो नहीं हो रहा, जो नहीं होना था वो हो रहा। उस समय यीशु क्या कर रहे थे? ये बोल सकते हैं यीशु क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? वो अपने तकिया लगाकर सो रहे थे। यीशु सो रहे थे। आप इस बाइबल को पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो कुछ जानकारी होगा ना इस बाइबल के बारे में। हाँ, ये सेवक लोग, पास लोग तो पढ़े होंगे। कहीं भी लिखा नहीं है कि ईश्वर सोए थे, कहीं भी लिखा नहीं। इस पूरी बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं कि ईश्वर सो रहे थे, प्रभु यीशु क्रिस्त सो रहे थे। लेकिन ये एक ही जहां है कहां सो रहे थे। इस पूरी बाइबल में वो सब जागते रहे, क्योंकि हमको देखभाल करते रहे वो। ये सिर्फ इधर सो रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि अभी तूफान आंधी आने वाला है। उनको पता है ना, सब पता है ना उनको। जो कल होने वाला वो भी उनको पता है, जो 1 साल के बाद होने वाला है वो भी उनको पता है। फिर भी वो सो रहे थे। एक्चुअली वो नहीं सो रहे थे, वास्तव में वो सो ही नहीं रहे थे, हम उसको सुलाते हैं। कभी कभी हमारा जिंदगी में इतना मुसीबत हो जाता है, इतना तकलीफ हो जाता है कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। और उनको प्रभु यीशु, मेरा जिंदगी मैं जीऊंगा, आप अपना तकिया लाकर सो जाइए, हम सुलाते हैं उनको। वो कभी सोते नहीं, इसलिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ना तो पिता परमेश्वर ने सोया, ना ईश्वर ने सोया, यीशु क्रिस्त ने सोया, ना तो पवित्र आत्मा। लेकिन यहां सो रहे हैं, वो नहीं सो रहे थे, हम सुला रहे थे। 12 शिष्य लोग उनको सुला रहे थे। अगर वो जागते रहे तो इनको इतना तकलीफ होने की क्या जरूरत है? चाहे जितने भी आंधी आने थे, जितने भी तूफान आने थे, जितने भी मुश्किलें आने थे, जितने भी अगर वो जागते रहे, अगर यीशु को सोने नहीं देते तो वो कभी डरते? अगर किसी की भी जिंदगी में ईश्वर नहीं सो रहे हैं, ईश्वर जागते रहे, तो वो डरता है किसी से? हमारे इसमें चोर आते हैं ना घर के, कब आते हैं? जब हम जागते रहे तब आते हैं क्या? नहीं। जब हम सोते रहते तब आते हैं। अगर सोने से पक्का, सोने से हम सोते रहे तो पक्का, तो क्या करते हैं? फिर से ईश्वर को तकिया लगाकर सुला देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। वो जो आप प्रार्थना किए थे वो तो सुनता है आपका प्रेयर, आपको प्रार्थना पक्का सुनेगा। लेकिन जब वो सोएगा ना तो पक्का सोचिए कि कौन आए पूछने वाला है। अगर वो सो रहा तो आंधी तूफान शैतान पूछने वाला है। इससे भी उन्हीं का जीवन में हो रहा था, प्रेरितों के जीवन में भी, कि यीशु मसीह उनके साथ होते हुए भी उनको इन लोगों को तकिया लगाकर सोने दिया। आप सो जाइए, हम संभालेंगे। जब हम सोचते हैं कि मैं ईश्वर के बिना जी सकता हूं, वो सोचिए कि वहां ईश्वर का हम सुला रहे हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी जब हम भी यात्रा करते हैं कुछ कार्य के लिए, तो हमें भी मुसीबतें, तकलीफें, सब कुछ आएगा। लेकिन उस समय प्रभु यीशु का हम नहीं सुलाने का, उनको जागते रहने का। फिर उसके बाद इन लोग प्रेरित लोग जाके क्या करते हैं? तब उनको महसूस होता है कि अब हमको ये संभाल नहीं पाएगा, मैं इतने गड्ढे में डूब गया, मैं इतने पापों में डूब गया, मैं इतने मुसीबत में हूं, मैं इतनी तकलीफ सह रहा हूं, तो हमें बचाने के लिए कौन चाहिए? प्रभु यीशु क्रिस्त को। इसीलिए जब उनको महसूस हुआ कि उनसे नहीं हो पा रहा, वो मरने वाले हैं, तो वो जाके प्रभु यीशु को जगाते हैं। प्रभु जी उठिए, हम डूब रहे हैं। डूब रहे हैं, किसमें डूब रहे हैं? हम पानी में नहीं, हम पाप में डूब रहे हैं। कभी अपने मुसीबतों में डूब जाते हैं कि मुझे कुछ तो कुछ बुराई हुआ होगा आपके, उसको भूलना हमको इतना तकलीफ हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है, उससे हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। होता है ना कभी कभी, अगर आपके जिंदगी में इतने साल जिए होंगे तो कभी तो समय में कुछ हुआ होगा, भी उसको भूल नहीं सकते हम लोग। भूलने के लिए उस समय किसको पूछना है, किसको जगाना है? प्रभु ईश्वर को, जो हमारे दिल में सो रहा है, उसको जगाना है, उससे मांगना। अगर एक बार आप कुएं में पड़ गए, गिर गए कि
आपको ऊपर उठाने के लिए और किसी की मदद चाहिए ना, कि आप अकेले आ सकते हैं? अकेला आने के लिए कोशिश तो करते हैं लेकिन आ नहीं पाएंगे, और किसी की मदद चाहिए। तो किसकी मदद लेना है? प्रभु ईश्वर की। जब इन लोग लिए हैं, जब प्रेरितों ने उनको जगाया, उनको मदद लिया, तो पक्का उस समय प्रभु उठकर क्या कहते हैं? प्रभु उठ के कहते हैं अल्प विश्वासियों, जिनमें विश्वास कम था, जिनमें भी विश्वास कम रहता है वो पक्का उसमें डूबेंगे। मैं इसलिए शुरुआत में बोला था विश्वास को जारी रखना बहुत अनिवार्य है। जो अगर चाहे मूसा हो या अब्राहम हो या दाऊद हो, जो भी हो, वो सब विश्वास को जारी रखे, इसलिए वे आज इस बाइबल में लिखे हुए हैं। उनका नाम इसमें है क्योंकि वे सब जो ईश्वर पर विश्वास रखे थे उसको हमेशा रखे। हम इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रदर ने बताया था ना, उनके पास कुछ भी संबंध नहीं था, कुछ भी नहीं था उनको। प्रभु पिता परमेश्वर कहते हैं तुम ये जो रहते हो वो सब छोड़ कर चले जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उधर जाओ। हम ऐसे कहते तो कोई जाते हैं? आपका जमीन जितने भी आप कमा के रखे हैं वो सब छोड़कर ऐसे जाओ बोलते हैं तो जाते हैं? जाने के लिए हमको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन वो विश्वास किए प्रभु पर, इसलिए वो निकल पड़ा। फिर उसके बाद बहुत साल के बाद उसको एक पुत्र देते हैं, ईसाक नामक एक पुत्र उनको मिलता है। प्रभु ईश्वर कुछ साल के बाद उसको भी बोलते हैं कि तुम तेरा पुत्र को मुझे बलिदान दे दो। पूरा जिंदगी में एक ही पुत्र के लिए वो मांग कर रहे थे प्रभु ईश्वर से। जब वो दिए तो उसका भी प्रभु ईश्वर मांग रहे वापस, मुझे दे दो। तब भी उन्होंने क्या बोला कि प्रभु आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया कि आपके साथ आपका संतति बड़ा रहेगा, लेकिन अभी आप मांग रहे हैं, तो अभी ये बच्चा मर गया तो दूसरा बच्चा पैदा करना हमारे लिए मुश्किल है, तो अभी कैसे होगा? ऐसे नहीं सोचा उसने। प्रभु ने दिया तो प्रभु ही संभालेगा। उसने भी लेके गया उसको बलिदान देने के लिए, इसीलिए उसको क्या विश्वास का पिता कहते हैं। विश्वास में दृढ़ बना रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु को नहीं सुलाएंगे, यीशु को हमेशा जारी रखेंगे, यीशु को हमेशा जगाएंगे, तो हम क्या पाएंगे? तो आखिरी में क्या लिखा है? उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति चाहे। उन्हें भी चाहिए कि नहीं चाहिए शांति? तो सब हाथ खड़े किए ना, कि मुझे शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? शांति चाहिए तो क्या चाहिए? विश्वास। अगर विश्वास रहता तो प्रभु ईश्वर सोएगा हमारे दिल में? अभी सोता है? आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आप लोगों में विश्वास है ऑलरेडी, आपके पास है, आप विश्वास के जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस विश्वास को जारी रखना है। सिर्फ ऐसे अच्छे समय में नहीं, जब हम उस गड्ढे में गिर जाते हैं, जब हमारे जीवन में उस आंधी और तूफान आता है, उस समय हमको विश्वास में रहना है। आजकल में सुबह उठो, काम करो, सो जाओ, ऐसी जिंदगी में नहीं। जब हम अच्छे रहते हैं उस समय विश्वास रखना बहुत ईजी है, लेकिन जब हम गिर जाते हैं, जब हमको कुछ भी मुश्किल हो जाता है, तब उस विश्वास को रखना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रभु यीशु के समान हमें भी उनको जारी रखने का, उस विश्वास को, उनको सोने नहीं देना, कभी ईश्वर को सोने मत देना, कभी ईश्वर को सोने मत देना, तभी तो वो अपना विश्वास को प्रकट करते रहेंगे, हमको शांति देते रहेंगे। तो बस करेंगे साथ में अपना विचार अंतिम करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया।